नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भारत ने रक्षा क्षेत्र में हासिल की सफलता। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का सफल परीक्षण करने वाला दुनिया का चौथा देश बना। डेनमार्क में बना दुनिया का पहला द हैप्पीनेस म्यूजियम। क्या है इसकी खास बात, जानिए इस रिपोर्ट में। भरूच में दिन दहाड़े तमंचे की नोक पर लूट। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। खबरों की शुरुआत करते हैं आत्मनिर्भर भारत और रक्षा मंत्रालय से। डीआरडीओ की ओर से हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का आज सफल परीक्षण किया गया। भारत दुनिया का अब चौथा देश बन गया है जिसने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। अब आने वाले 5 सालों में हाइपरसोनिक मिसाइल का उत्पादन भारत देश में ही किया जाएगा। भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर देश में तैयार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। इसे डीआरडीओ ने तैयार किया है। ओडिशा के बालासोर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम रेंज में सोमवार को इसका परीक्षण सफल रहा। इसे स्क्रैमजेट इंजन की मदद से लॉन्च किया गया। भारत यह तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन भी ये तकनीक तैयार कर चुके हैं। आत्मनिर्भर भारत के तर्ज पर अब सुरक्षा उपकरणों में भारत अपने बूते भविष्य की नींव रख रहा है। 5, 4, 3, 2, 1, now, +1, +2, and counting up. Article taken off. Page down confirmed. Article health normal. आइए अब हम आपको बताते हैं दुनिया के पहले द हैप्पीनेस म्यूजियम के बारे में। डेनमार्क में ये म्यूजियम खोला गया है और इसकी विशेषता क्या है ये जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। म्यूजियम की बात हो तब लोगों के जहन में इतिहास, संस्कृति और विज्ञान की धरोहरों को संजो के रखने की तस्वीर ही आती है। तब आज आपको एक खास और अनोखे म्यूजियम से रूबरू करवाते हैं। ये डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में बना दुनिया का पहला द हैप्पीनेस म्यूजियम है। इसे कोरोना काल में बनाया गया और इस म्यूजियम में आपको मिलेगी खुशी। कोपेनहेगन हैप्पीनेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसका निर्माण किया है और इस हैप्पीनेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीईओ है माइक वाइकिंग। बात करें इस म्यूजियम की तो अलग अलग कमरों में खुशी को अलग अलग नजरिए से बताया गया है। 8 रूम का ये पूरा म्यूजियम है। एक सेक्शन में हैप्पीनेस साइंस के बारे में बताया गया है, जबकि एक सेक्शन में हैप्पीनेस फ्यूचर के बारे में बताया गया है। एक सेक्शन सिर्फ हास्य और हंसी के लिए बनाया गया है। इस तरह से लोगों को खुशी से रूबरू करवाने दुनिया का पहला द हैप्पीनेस म्यूजियम इस जुलाई से डेनमार्क में खोला गया है। स्थानिक स्वराज के चुनाव की हलचल अब तेज हो गई है। इस बीच बड़ौदा डेयरी के चुनाव के भी संकेत सामने आ रहे हैं। ये संकेत इस तरह से मिले जब आज बड़ौदा डेयरी के चेयरमैन और डायरेक्टर
जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पे उन्होंने अधिक जिलाधीश के साथ चर्चा की और ये बैठक बड़ौदा डेयरी के चुनाव को लेकर होने की खबर मिली है। स्थानिक स्वराज के चुनाव के हलचल अब तेज हो गई है, तब बड़ौदा डेयरी के चुनाव की भी कुछ असर दिखती नजर आ रही है। ऐसे तो बड़ौदा डेयरी के चुनाव नवंबर में ही होते हैं, पर उसकी भी हलचल तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। जब बड़ौदा डेयरी के प्रमुख दीनू मामा और डायरेक्टर सतीश पटेल जिला कलेक्टर कार्यालय पर नजर आए, जहां वो अधिक जिलाधीश को मिले थे। माना जा रहा है कि इस बैठक में बड़ौदा डेयरी के चुनाव के बारे में चर्चा हुई थी। तब बड़ौदा शहर जिले के सहकारी क्षेत्रों की हस्तियों ने डेयरी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है, ऐसा लग रहा है। वहीं कोरोना के इस समय में बड़ौदा डेयरी के चुनाव जोन वाइज हो, ऐसी भी खबर मिल रही है। तब देखना यही है कि डेयरी के चुनाव स्थानिक स्वराज के चुनाव के साथ होते हैं या फिर अपने तय समय पर ही किए जाते हैं। अब खबर अंबाजी क्षेत्र से आई है, जहां पर कल भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर रही। ऐसी ही उफनती नदी पर से पुल पार करते हुए यात्रियों से भरी हुई जीप पानी में बह गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस साल सितंबर महीने में सैलाब की तस्वीरें सामने आ रही है। आबू अंबाजी क्षेत्र के सिरोही में पानी के बहाव से एक जीप बहने लगी। आबू रोड क्षेत्र में नदी नाले उफान पर है। तब एक रपट पार करते समय सवारियों से भरी जीप पानी के तेज बहाव के साथ दो दो हाथ करने गई और नतीजा आपके सामने है। इस घटना में एक ड्राइवर ने तेज बहाव से गुजरने की जिद पकड़ी और उसका क्या हर्ष हुआ वो इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ गनीमत की बात तो ये रही कि जीप में सवार सभी लोगों को सुरक्षित तरीके से निकाल लिया गया। अब खबर भरूच से आई है, जहां पर आज दिन दहाड़े तमंचे की नोक पर ज्वेलर्स की दुकान में लूट चलाई गई। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की है। भरूच में भर दोपहर में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। अंबिका गोल्डन ज्वेलर की दुकान में तमंचे के दम पर लूट चलाई गई, जिसमें आरोपियों की ओर से फायरिंग भी की गई। दुकान मालिक समेत एक शख्स इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ है। दो आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है और वहां से फरार होने में भी कामयाब हो गए हैं। सीसीटीवी के आधार पर तफ्तीश शुरू की गई है। फायरिंग होते ही भरूच के बाजार में भीड़ उमड़ पड़ी थी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कॉमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए बीआरजी न्यूज। बीआरजी ग्रुप
ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। करचिया गांव के किसान आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पे उनकी ओर से शिकायत की गई है कि IOCL कंपनी के दूषित पानी को खेतों में छोड़ा जा रहा है, जिससे करीबन 500 एकड़ खेत में फसल बर्बाद हो रही है। करचिया गांव के किसान आज जिलाधीश के पास पहुंचे IOCL कंपनी की शिकायत लेकर। करचिया गांव में गायकवाड़ी शासन में बनाई गई पानी की कांस को IOCL कंपनी की रेलवे लाइन बनाने में बंद कर दिया गया, जिसके बाद IOCL कंपनी का केमिकल युक्त पानी करचिया के किसानों की ज़मीनों में छोड़ा जा रहा है, जिससे करीबन 500 एकड़ ज़मीन प्रदूषित हो गई है और वहां किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। तब आज किसानों ने दूषित पानी खेतों में नहीं छोड़ा जाए और किसानों को मुआवजा कंपनी की ओर से दिया जाए, ऐसी मांग के साथ जिलाधीश को आवेदन दिया था। વડોદરા જિલ્લાના કરચિયા તાલુકાના જે ખેડૂતો છે, કરચિયાના વાઘોડિયા તાલુકાના, એમના પ્રશ્નોને લઈને અમે લોકો આજે અહીં આવ્યા છે। IOCLમાં જે પણ રેલવે લાઇન આપવામાં આવી એના કારણે કાંસ બંધ થઈ ગયો છે। 610, 611 નંબરની કેનલો પાડી છે, જેમાંથી IOCLના ઓઇલવાળા પાણી, પેટ્રોલવાળા પાણી આવે છે। તો એ બધાના નિરાકરણ માટે અમે આજે અહીં આવ્યા છીએ અને અમે લોકો અહીં આવીને આવેદન આપીશું કલેક્ટરશ્રીને। છેલ્લા 15 વર્ષથી કરચિયા ગામની પાછળ કોસને જે ચાલુ હતો, વર્ષો જૂનો પરંપરા ગાયકવાડી કોસ હતો, એને રેલવેના નવા બ્રિજ ઉપર આ લોકોએ કોસને બંધ કરેલો છે। એ બંધ કરવાથી ખેડૂતોની 500 એકર જેટલી જમીનની મેં આજે રિફાઇનરીનું ગંદુ પ્રદૂષિત પાણી જાય છે। 10 વર્ષથી ખેડૂતો ખેતી વગર રખડે છે, ખેતી થતી નથી। 2015માં આ કલેક્ટરને વહીવટતંત્રએ ઓર્ડર કરેલો છે, છતાંય આ કલેક્ટરના ઓર્ડરને IOC રિફાઇનરી ધોઈ પી ગઈ છે। આજ દિન સુધી કોઈ એનો નિકાલ આવ્યો નહીં। આગામી દિવસોમાં ઓણે અમારે એક જ વસ્તુ કહેવી છે કે ઓને તાબડતોડ ધોરણે ખેડૂતોને નુકસાની મળે અને એ કોસ ખોલવામાં આવે। નહીં આવે તો આગલા 15 દિવસની મેં અમે આ જ કલેક્ટરના પ્રાંગણમાં અમને ચાહે પરમિશન મળશે કે નહીં મળે, અનશન ઉપવાસ પર અમે બેહવાના છે, એ નક્કી છે, ખાતરી છે। આજે તો કરોડો રૂપિયાનું સાહેબ ખેતીના રોજના ભાવ દર વર્ષે પડતા હોય છે સિઝન વાળી, એટલે અમે તમને પાકી આંકડો નહીં કહી શકતા, પણ કરોડો રૂપિયા કરતાં વધારે એનું નુકસાન થયું। मांझलपुर विस्तार के बजारियावास के गरीब आज करणी सेना की अगुवाई में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पे उन्होंने आवेदन दिया। पालिका की ओर से इन सभी गरीबों की झुग्गियां तोड़ दी गई थी और उस जगह पे पक्के आवास देने की बात की गई थी, पर अभी तक इन्हें आवास मुहैया नहीं हुए हैं। मांझलपुर विस्तार में बजारियावास के गरीबों ने आज करणी सेना की अगुवाई में जिला कलेक्टर को आवेदन दिया। दरअसल पालिका की ओर से बजारियावास की झुग्गियां पक्के आवास देने की बात करने के साथ तोड़ दी गई थी, जिसके बाद 18 महीने तक इन सभी गरीबों को किराए की किस्त के चेक भी दिए गए, पर इन्हें आवास अभी तक नहीं मिले। जबकि 140 आवासों का निर्माण भी किया गया है, पर आधों को आवास मिलेंगे ऐसी तसल्ली दी गई है, जबकि आधे लोगों को आवास मिलने की बात तक नहीं हुई है। तब आज करणी सेना के साथ इन सभी गरीब नागरिकों ने जिला कलेक्टर से अपने आवासों की मांग की थी। 2014માં જ્યારે માંજલપુર વિસ્તારમાં ઝુંપડપટ્ટી બજારિયાવાસ છે, જે ઝુંપડપટ્ટી તોડવામાં આવેલી અને ત્યાં પછી એ લોકોને કહેવામાં આવેલું કે તમને અહીંયા મકાનો તૂટ્યા છે તો તમને બીજા મકાનો અમે અહીં બનાવીને આપીશું, પણ એ વાતને અત્યારે કેટલા વર્ષો થઈ ગયા, પણ
છતાંય કોઈ આ લોકોને મકાન મળ્યા નહીં. આ લોકોએ કેટલી રજૂઆત કરી છે, કમિશનરથી લઈને કેટલી જગ્યા પર એ બધા ડોક્યુમેન્ટ અમારી પાસે આ લોકોએ મને બતાવ્યા છે. એ બધા ડોક્યુમેન્ટ છે, છતાંય પણ આ લોકોને મકાન મળતા નથી. અને જે સરકારી કર્મચારીઓ છે એ એવું કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ તમને મકાન નહીં મળે, તમે પેલા જોડ જાઓ, આની જોડ જાઓ, આ રીતે ધક્કા ખવડાવે છે. અને આ ચોખ્ખું દેખાય છે કે ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે અને ગરીબો જોડે ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે. અને કરણી સેના જ્યારે મેદાનમાં અત્યારે આ મુદ્દા પર આવે તો શરમ આવી જોઈએ કે આ સરકારને અને આ પ્રશાસનને કે આટલા વર્ષોથી શાસન કરો છો, છતાંય પણ આ ગરીબોને તમે લૂંટો, ખાલી ગરીબોનો લૂંટો છો. આ ગરીબો માટે કરણી સેના ગમે ત્યારે કોઈ બી પ્રોબ્લેમ હશે, કોઈ બી નો ઇસ્યુ હશે તો કરણી સેના ઊભી છે ને ઊભી રહેશે. સોસાયટીમાં અમે રહેતા હતા બજાણિયાવાસમાં. અમારી જમીન હતી 337 અને 246 પ્લોટ નંબર. હવે ત્યાં આપણે કોર્પોરેશનવાળા અને બિલ્ડરો થઈને એ લોકો આવીને અમારા મકાનો તોડતા પહેલાં અમને સર્વે કર્યા પછી અમે એમને કીધું કે ભાઈ અમારા મકાનો બી અમે બીજી જગ્યાએ બી લીધેલા છે, છોકરા બી છે, અમારા પાછળ પરિવાર છે. તો બોલે સારું, વાંધો નહીં, આ તો તમને સરકાર બનાવીને આપે છે, તમારા મકાનો તોડીને તમને બિલ્ડર બનાવીને આપે છે, તમને મકાનો અહીંયા જ મળશે, જે સ્થળ પર રહે છે એ સ્થળ પર મળશે. એમ કરીને અમને જે સ્થળ પર બનાવ્યા અને 18 મહિનાનો ચેક બી આપ્યા અને અમારી જોડે સબૂત બી છે. 18 મહિનાનો ચેક આપ્યા પછી મકાનો બન્યા પછી અડધા મકાનો આપ્યા છે અને અડધા મકાનો બાકી રાખ્યા છે. 20 મકાનો બાકી છે અને એમાં ડ્રો પૂરા મકાનોનો બતાવે છે. એવું કહે છે કે પૂરા મકાનો 140 મકાનો બજાણિયાવાસને સોંપી દીધા છે, એલાઉટ કરી દીધા છે. शहर के तालाबों के ब्यूटिफिकेशन के काम में भ्रष्टाचार होने का आरोप सामाजिक कार्यकर्ता ने लगाया है. गटर के पानी को तालाबों में छोड़ने की तस्वीरों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता ने आज म्युनिसिपल कमिश्नर को आवेदन दिया. सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश परमार आज पालिका कार्यालय म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस पहुंचे. मामला ये तस्वीरें बयां करती है. जी हाँ, कमलेश परमार ने खुलासा किया है कि शहर के तालाबों के ब्यूटिफिकेशन के काम में भ्रष्टाचार हो रहा है और गटर का गंदा पानी शहर के तालाबों में छोड़ा जाता है, जिससे तालाबों का पानी दूषित हो रहा है. शहर के चुनिंदा तालाबों में गटर से पाइप के जरिए दूषित पानी डाला जा रहा है, जो इस तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है, जिससे तालाबों में प्रदूषण बढ़ रहा है. इसके खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता ने म्युनिसिपल कमिश्नर को आवेदन दिया था. વડોદરા શહેરના તમામ તળાવો જેમ કે સમા તળાવ છે, મોટા તળાવ છે, અરણી તળાવ છે, તેમજ ખોડિયાલનગર તળાવ છે, આવા તમામ તળાવોની અંદર ભ્રષ્ટાચાર થયો છે તેવું અમને લાગી રહ્યું છે. સાથે સાથે વડોદરા શહેરની અંદર હાલ કોરોના મહામારી ચાલી રહી છે. સાથે સાથે આ આરોગ્યને લક્ષી અત્યારે એટલું બધી છે એ છે કે ચિકનગુનિયા છે, ટાઇફોઇડ છે, રોગોના પ્રમાણ પણ વધી રહ્યા છે. ત્યારે વડોદરા શહેરની અંદર તમામ તળાવોની અંદર મળમૂત્ર વાળું પાણી છોડવામાં આવેલ છે. એટલે વડોદરા શહેરની અંદર આજે જે લાખો રૂપિયાના ખર્ચે જે પ્રી મોન્સૂન કામગીરી કરવામાં આવી, સાથે સાથે વડોદરા શહેરના તમામ તળાવોની અંદર ન્યૂ બ્યુટિફિકેશન કરવામાં આવ્યું. ત્યારે જ્યારે તળાવો સ્વચ્છ લાગવા જોઈએ તેની જગ્યાએ આજે તમામ તળાવો દુર્ગંધ મારતું પાણી જોવા મળે છે. એટલે વડોદરા શહેરના કમિશનર સાહેબને અમે લોકો આવેદનપત્ર આપી અને રજૂઆત કરીએ છીએ કે સ્થળ તપાસ કરો અને તાત્કાલિક તળાવોને સ્વચ્છ રાખો તેવી માંગણી સાથે આજે આવેદનપત્ર. भिलिस्तान टाइगर सेना आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां पर उन्होंने आदिवासी न होने के बावजूद कई जातियां और कई नागरिक आदिवासी प्रमाण पत्र निकाल रहे हैं उसके सामने विरोध जताया था. भिलिस्तान टाइगर सेना की ओर से जिला कलेक्टर को आवेदन दिया गया, जिसमें गलत तरीके से आदिवासी प्रमाण पत्र लेने वाली जाति और नागरिकों पे कार्यवाही करने की मांग की गई थी. भिलिस्तान सेना ने आरोप लगाया है कि कई जातियां आदिवासी न होने के बावजूद सरकार से आदिवासी होने का प्रमाण पत्र ले रही है. तब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हो रहे इस तरह के कौभांड को रोकने आज जिला कलेक्टर से गुहार लगाई गई थी. ગુજરાત રાજ્યના 11 જિલ્લાની અંદર અમે આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે. આદિવાસી સમાજને જે ખોટા પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારની અંદર, એના વિરુદ્ધની અંદર આજે અમે આવેદનપત્ર આવ્યા છે. આવનારા સમયની અંદર જો અમારી આ માંગ નહીં સ્વીકારે તો અમે ઉગ્રમાંથી ઉગ્ર આંદોલન કરીશું. જો સરકારને અમારી આદિવાસી સમાજની લાગણી હોય ગુજરાતમાં રહેતા, તો સરકાર આ મુદ્દે પર તટસ્થ તપાસ કરી અને ન્યાય અપાવે. આ રબારી, ભરવાડ અને ચારણ જે સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં રહે છે એ લોકોને જે ખોટા પ્રમાણપત્રો આદિવાસીને આપવામાં આવેલા છે એના વિરોધની અંદર આજે અમે આવેદનપત્ર આપ્યું છે. खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे.
भारत ने रक्षा क्षेत्र में हासिल की सफलता। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का सफल परीक्षण करने वाला दुनिया का चौथा देश बना। डेनमार्क में बना दुनिया का पहला द हैप्पीनेस म्यूजियम। क्या है इसकी खास बात, जानिए इस रिपोर्ट में। भरूच में दिन दहाड़े तमंचे की नोक पर लूट। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।